नमस्कार। आज के वीडियो में सभी छात्रों का स्वागत है। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, कन्नड़ माध्यम, दूसरी इकाई, पाठ चौथा, सोनू हाथी। इसका स्वाध्याय लेखन हमें करना है, पन्ना क्रमांक 27। तो सोनू हाथी इस पाठ के दौरान आपने सब कुछ जान लिए हैं। पेड़ और विश्वास की चर्चा, संवाद, विश्वास और उसकी पत्नी की चर्चा, हाथी आने का जो समय, हाथी का उपयोग कैसे कर सके, इस सब का जानकारी आपने ले ली है। तो यहाँ पे देखिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। सही शब्द चुनना है और वाक्य पूरा करना है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, मेला, चार, अनोखा, अपराध, रोटी, ये 5 शब्द दिखे। तो उसके बाद एक एक वाक्य है। देखिए, तुम्हारी लकड़ी काटकर बाजार में बेचूंगा, डैश डैश पैसे मिलेंगे। तुम्हारी लकड़ी काटकर बाजार में बेचूंगा, डैश डैश पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला उत्तर लिखना है 4। चलो, इंसानियत की इस बात पर तुम्हें एक डैश डैश उपहार देता हूँ। पेड़ कहता है, देखो विश्वास को। फिर एक बार देखिए, चलो, इंसानियत की इस बात पर तुम्हें एक डैश डैश उपहार देता हूँ, अनोखा। तीसरा, तुम्हें काटकर मैंने बहुत डैश डैश किया है। तुम्हें काटकर मैंने बहुत बड़ा डैश डैश किया है। तो यहाँ पे लिखना है अपराध। अपने हिस्से की आधी डैश डैश खिलाऊंगा इसे। अपने हिस्से की आधी डैश डैश खिलाऊंगा इसे। तो यहाँ पे चौथा में उत्तर लिखना है रोटी। उसके बाद, सुना है पड़ोस के गांव में बहुत बड़ा डैश डैश लगा है। तो यहाँ पे लिखना है, सुना है पड़ोस के गांव में बहुत बड़ा डैश डैश लगा है। तो उत्तर लिखना है मेला। पहला उत्तर है 4, दूसरा अनोखा, तीसरा अपराध, चौथा रोटी और 5वां मेला। उसके बाद यह स्क्रीन देखिए, आपको दिखाई देगा। इस स्क्रीन में लिखा है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। हर एक वाक्य के सामने क्या क्या दिया है? तो 3-3 विकल्प दिए हैं, पर्याय दिया है। तो देखिए, आज घर में डैश डैश नहीं जलेगा। आज घर में डैश डैश नहीं जलेगा। चूल्हा, दूल्हा, चूना। सही उत्तर क्या है? चूल्हा। बेचारा 8 दिनों से डैश डैश है। बेचारा 8 दिनों से डैश डैश है। सूखा, भूखा, रूखा। तो उत्तर क्या होगा? भूखा। अब तो बच्चे भी इसे डैश डैश करने लगे हैं। अब तो बच्चे भी इसे डैश डैश करने लगे हैं। नापसंद, पसंद, चाहने। तो इसका उत्तर है पसंद। गांव वाले इसे डैश डैश और गन्ने खिलाएंगे। गांव वाले इसे डैश डैश और गन्ने खिलाएंगे। नेले, केले, घेले। तो यहाँ पे लिखना है केले। देखा आपने सभी ने? तो व्यवस्थित देखिए और उत्तर व्यवस्थित लिखने की प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता। बच्चों का कष्ट नहीं
देखा जाता। तो यह वाक्य विश्वास ने पेड़ से कहा। दूसरा, ये नन्हा हाथी अपने परिवार से बिछड़ गया है। ये नन्हा हाथी परिवार से बिछड़ गया है, पेड़ ने विश्वास से कहा। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा, मैं इसे बीमार हालात में बाहर जाने दूंगी। मैं इसे बीमार हालात में बाहर नहीं जाने दूंगी। तो सुमित्रा ने विश्वास से कहा। तो तीसरा छूट गया है। देखिए तीसरा, देखिए, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। सुमित्रा ने विश्वास से कहा। ये तीसरा हो गया था, छूट गया था। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, सुमित्रा ने विश्वास से कहा। चौथा आपने देखा है, पिताजी सोनू को ठीक हो जाने पर हमें उसे उसकी असली घर जंगल में छोड़ देंगे। पाँचवा, पिताजी सोनू के ठीक हो जाने पर हम उसे उसके असली घर जंगल में छोड़ देंगे। बड़े बेटे ने अपने पिताजी से कहा, यानी विश्वास के बड़े बेटे ने अपने पिताजी से कहा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किसने किससे कहा, ये व्यवस्थित आपको लिखना है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, जोड़ियाँ लगाओ। तो जोड़ियाँ यहाँ पे लगाने का है। तो पहले स्तंभ में दिखे हैं, पहला पेड़, दूसरा दो बच्चे, तीसरा बीमार, चौथा पड़ोस का गांव। फिर एक बार अस्तंभ देखिए, पेड़, दूसरा है दो बच्चे, तीसरा बीमार, चौथा पड़ोस का गांव। तो यहाँ पे ब पे लिखा है सोनू हाथी, मेला, अनोखा उपहार, भूखे, सवारी। तो उत्तर देखिए, पेड़, इसका सामने जो सही उत्तर है अनोखा उपहार। दो बच्चे, इसका सही उत्तर है, उसके सामने भूखे। बीमार, इसका सही उत्तर है सोनू हाथी। पड़ोस का गांव, इसके सामने लिखना है मेला। फिर एक बार देखिए, पेड़ के सामने अनोखा उपहार, दो बच्चे के सामने भूखे, तीसरा बीमार, इसके सामने क्या लिखना है सोनू हाथी, और पड़ोस का गांव, इसके सामने लिखना है मेला। तो उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा। तो इससे पहले हम फिर एक बार आपको सूचना एवं निवेदन है कि मोबाइल को इस तरह पकड़कर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सभी जो अक्षर हैं, सभी चित्र हैं, बड़े टाइप में दिखाई देगा। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवारों के, आपके कहीं भी मित्र हो उनको शेयर कीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में लिखिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लकड़हार ने जंगल में क्या कर रहा था? लकड़हार जंगल में क्या कर रहा था? तो देखिए, लकड़हार जंगल में पेड़ काट रहा था। उत्तर फिर एक बार देखिए, लकड़हार जंगल में पेड़ काट रहा था। प्रश्न और उत्तर दो दो बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये देखकर सुनकर लिखना है। लकड़हार पेड़ क्यों काट रहा था? लकड़हार पेड़ क्यों काट रहा था? उत्तर देखिए, लकड़हार जंगल में पेड़ इसलिए काट रहा था कि उसकी लकड़ी बेचकर उसे 4 पैसे मिल सके तथा घर में चूल्हा जल सके। तो उसके बाद देखिए,
लकड़हार यानी दूसरा उत्तर फिर एक बार बता रहा हूँ। जंगल में पेड़ इसलिए काट रहा ताकि उसकी लकड़ी बेचकर उसे 4 पैसे मिल सके तथा घर में चूल्हा जल सके। तीसरा, लकड़हारे विश्वास ने पेड़ को क्या आश्वासन दिया? लकड़हारे विश्वास ने पेड़ को क्या आश्वासन दिया? लकड़हारे विश्वास ने पेड़ को न काटने का आश्वासन दिया। फिर एक बार उत्तर देखिए तीसरा का। लकड़हारे विश्वास ने पेड़ को न काटने का आश्वासन दिया। चौथा, पेड़ ने लकड़हारे को कौन सा उपहार दिया? पेड़ ने लकड़हार को कौन सा उपहार दिया? चौथा देखो, पेड़ ने लकड़हार को उपहार के रूप में एक नन्हा हाथी दिया। पेड़ ने लकड़हारे को उपहार के रूप में एक नन्हा हाथी दिया। नन्हा हाथी कितने दिन से भूखा था? नन्हा हाथी कितने दिन से भूखा था? उत्तर देखिए, नन्हा हाथी 8 दिनों से भूखा था। नन्हा हाथी 8 दिनों से भूखा था। उसके बाद यह स्क्रीन देखिए और ये आखिर का स्क्रीन है। तो यहाँ पे देखिए, सावा, लकड़हार नन्हे हाथी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता था? लकड़हार ने नन्हे हाथी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता था? उत्तर देखिए, लकड़हार ने नन्हे हाथी को अपने साथ इसलिए नहीं ले जाना रहा था क्योंकि उसके अपने ही रहने की खाने का ठौर ठिकाना नहीं था। उत्तर फिर एक बार देखिए सावा का। लकड़हार नन्हे हाथी को अपने साथ इसलिए नहीं ले जा रहा था क्योंकि उसके अपने ही रहने का खाने का ठौर ठिकाना नहीं था। सातवां देखिए, पेड़ नन्हे हाथी को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता था? पेड़ नन्हे हाथी को अपने साथ क्यों रख सकता था? उत्तर देखिए, पेड़ कई जगह से कटा हुआ था। वह आंधी तूफान नहीं झेल सकता था, इसलिए वह नन्हे हाथी को अपने साथ नहीं रख सकता था। तो उसके बाद देखिए 8वां, पेड़ की बात सुनकर लकड़हार ने क्या निश्चय किया? पेड़ की बात सुनकर लकड़हार ने क्या निश्चय किया? तो देखिए उसका उत्तर है, पेड़ की बात सुनकर लकड़हार ने यह निश्चय किया कि अब से वह पेड़ नहीं काटेगा तथा नन्हा हाथी भी साथ ले जाएगा। उत्तर देखिए फिर एक बार 8वां का। पेड़ की बात सुनकर लकड़हार ने निश्चय किया कि अब से वह पेड़ नहीं काटेगा तथा नन्हा हाथी भी साथ ले जाएगा। नन्हा हाथी को देखकर सुमित्रा ने पति से क्या कहा? 9वां, नन्हा हाथी को देखकर सुमित्रा ने पति से क्या कहा? तो उत्तर देखिए, नन्हे हाथी को देखकर सुमित्रा नाराज हो उठी। उसने पति से कहा, इसे तुम कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे? नन्हे हाथी को देखकर सुमित्रा नाराज हो उठी। उसने पति से कहा, इसे तुम कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे? प्रस्तुत 10वां देखिए, प्रस्तुत एकांकी पाठ में कौन सा भाव पैदा करती है? प्रस्तुत एकांकी पाठकों में कौन सा भाव पैदा करती है? प्रस्तुत कहानी पाठकों में पशुओं की और पेड़ों की प्रति दया का भाव पैदा करती है। उत्तर देखिए, प्रस्तुत पाठ में पशुओं की और पेड़ों की प्रति दया का भाव पैदा करती है। इसके बाद आपने सभी
देखा है, रिक्त स्थान है, विकल्प चुनना है, एक वाक्य में उत्तर लिखो है, ये और जोड़ियाँ मिलाना है, किसने किससे कहा, ये सब आप व्यवस्थित देखना है और लिखना है। जो जो मैंने मोबाइल कैसे पकड़ना है, लाइक और कमेंट के बारे में जो जो सूचना बताएं, आप उसका पालन करेंगे ऐसा मैं आशा, इसलिए मैं आपकी तरह की आशा व्यक्त करता हूँ। इस वीडियो को अभी इसी वक्त विराम देते हैं। अगले वीडियो में इस पाठ की भाषा ज्ञान और व्याकरण के बारे में हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्नड़ाम्बे। बहुत बहुत धन्यवाद।